नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे थे हिंदी विषय के बारे में और हिंदी विषय में हमने अध्ययन किया था पिछले अध्याय में कृष्णा सोबती के परिचय के बारे में। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं कृष्णा सोबती का जो पाठ है कक्षा 11 आरोह नामक पुस्तक, और उसमें जो दूसरा पाठ है कृष्णा सोबती का मियां नसीरुद्दीन, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सामान्य सा परिचय ले लेते हैं। कृष्णा सोबती का जीवन काल 1925 से लेकर 2019 तक का रहा। विस्तृत अध्ययन के लिए इससे पूर्व वाला वीडियो देखें। आज हम मियां नसीरुद्दीन पाठ को पढ़ेंगे। तो ये एक शब्द चित्र है, कृष्णा सोबती की रचना है, हम हसमत, वहां से लिया हुआ है। मियां नसीरुद्दीन का पेशा है नानबाई अर्थात खाना बनाने का। अपनी परंपराओं व पेशे पर गर्व करने वाले हैं। लुप्त होती कलाओं पर खेद और रोष प्रकट करने वाले अर्थात मियां नसीरुद्दीन पाठ का जो उद्देश्य है वह यह है। मियां नसीरुद्दीन के द्वारा एक आम आदमी का चरित्र यहां प्रस्तुत किया गया है। और ये जो नानबाई का पेशा है मियां नसीरुद्दीन को, ये अपने पिता और अपने दादा से खानदानी तौर पर मिला है। इनके पिता का नाम है मियां बरकत शाही नानबाई, दादा का नाम है आला नानबाई मियां कल्लन, और मियां नसीरुद्दीन के अभी वर्तमान में जो कार्य कर रहा है उस कारीगर का नाम है बब्बन मियां। नानबाई का मतलब बता देता हूं मैं, खाना बनाने वाले। ठीक है, तो अब मियां नसीरुद्दीन के बारे में हम सामान्य सा परिचय पढ़ते हैं पहले कि ये मियां नसीरुद्दीन पाठ में क्या बताया गया है। तो मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम अस्मत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और उनके जो स्वभाव है उसका शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। चलो, बात उन दिनों की है जब हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़िया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते देख टिटके। सोचा सेवैयां तैयार हो रही होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि यहाँ खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान है। मियां मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने में। 56 किस्म की रोटियां बनाने में कौन मशहूर है? मियां नसीरुद्दीन। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। मौसमी की मार से पका चेहरा, आंखों के काइयां भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। हमें गाहक समझ मियां ने नजर उठाई। फरमाइए किस तरह से आना हुआ? झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने हैं, अगर आप वक्त दो तो। मियां ने जवाब दिया कि पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाकर कहा, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो बताइए कि आपको पूछना क्या है? पूछना यह है कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहां से हासिल किया? इल्म का मतलब क्या हुआ? जो आपने ये काबिलियत, ये हुनर प्राप्त किया है, ये कहां से प्राप्त किया? मियां नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे पर हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने ने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर रंगरेज या तेली तंबुलियों से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, ये तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। तो मियां नसीरुद्दीन ने कहा, खानदानी पेशा ठहरा तो आप ही बता दीजिए कि ये आपके वालिद कौन है जिससे आपने सीखा है? तो उन्होंने नाम दिया कि हमारे वालिद पिता मियां बरकत शाही नानबाई है और हमारे पिता ने सीखा दादा आला नानबाई मियां कल्लन से, और उन्हें अभी इस समय जो कारीगर सीख रहा है उसका नाम है बब्बन मियां। आपको इन दोनों में से किसी न किसी कि कोई ना कोई नसीहत तो याद होगी। किन दोनों की? पिता और दादा में से। बजा नसीहत याद तो होगी। नसीहत काहे कि मियां काम करने से आता है, नसीहत से नहीं। याद रखें, काम करने से आता है, नसीहत से नहीं। हां, बजा फरमाया है यह, पर यह तो बताइए कि जब आप इस काम पर लगे तो वालिद साहिब ने आपको कोई ना कोई सीख तो दी होगी। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे बीड़ी के, फिर गला साफ किया, बड़े अंदाज में बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बता ही देते हैं।
आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, उस्ताद कहता है बे, बच्चा कहता है बे, उस्ताद कहता है जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी होती है और दूसरी होती है जो प्रैक्टिकल करने से सीखती है। बात बीच में ही छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह से आना हुआ पर क्यों? मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे, आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना। हाँ, इस प्रकार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं ही सिर हिलाया कि सुकरात हो, हाँ हाँ, ये दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बेटा तीसरी में। हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ, क्या हुआ उन 3 क्लासों का, क्लासों मतलब कक्षाओं का। अपना ख्याल था कि मियां नसरुद्दीन नानभाई अपनी बात का निचोड़ निकालने पर हामी पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ। यह बात मेरी समझ के बाहर थी। इस बार शाही नानभाई मियां कल्लन के पोते अपने बचे कुचे दांतों से खिलखिलाकर हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था, लो साहिबो अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना न सीखते, हम बट्टी बनाना न सीखते, बट्टी को आंच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानभाई का हुनर सीख जाते? मियां नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि हमें उनसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की बड़ी चीज होती है। सिर हिलाया, है साहिब, माना? मियां नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियां को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। अपने खानदानी नानभाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानभाई है? मियां ने घूरा, बहुत तेरे जैसे बहुत आते हैं पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियां नानभाई कोई नई चीज खिला सकते हो, हुक्म कीजिए ज़ापना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बताओ या ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे ऐसी कोई चीज बनी? क्यों न बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई, खूब सहारी। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, यह पकवान क्या था? कोई खास सी चीज होगी। मियां कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है। नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, ये हम न बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है न कि खानदानी नानभाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के करतब से पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका, कहावत ये सच्ची भी है कि नहीं? मियां ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है, आंच से समझे सिर हिलाना पड़ा। फिर फरमाते हैं, इस बीच मियां ने किसी और को पुकार लिया, मियां रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लोंडिया न आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा ली। जो रुमाली रोटियों की बात करी गई है कि वो लड़कियां रोटियां लेने नहीं आई। मियां एक बात और बताए, आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। एक बात तो ये पूछ ली हमने कि ये पैसा कहां से प्राप्त किया, तो उन्होंने बता दिया कि ये हमारा खानदानी पैसा है। अब हम एक बात और पूछ सकते हैं आपसे। मियां ने कहा। मियां ने दूसरी बीड़ी भी सुलगा ली। कुछ फुर्ती पाए गए, पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो नहीं लोगे? उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम को पूछ किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतने मोहलत मिले कि न मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन आया तो कहा,
अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। आपके बुजुर्गों से जो आपने काम सीखा है, कौन सा? नानबाई का। क्या आपके बुजुर्गों ने कोई शाही बावर्ची खाने में काम किया है? मियां ने बेरुखी से टोका। वह बात तो पहले ही हो चुकी न, हो तो चुकी शायद, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने में तुले हो? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफी नहीं है? हमारे दादा परदादा बादशाह के यहाँ काम करते थे, वह काम इन्होंने सीखा, वही काम मैंने सीखा। आपको दिखाई नहीं दे रहा? और आपको बता तो दिया मैंने कि कहीं बादशाह के काम करते थे। अब किस बादशाह के काम करते थे, क्या इतना पता नहीं है आपको? कह दिया एक बार कि बादशाह के काम करते थे, ठीक है। उसके बाद वह क्या जवाब देते हैं? अजी साहिब, हम किसियानी हंसी हंसे। है तो काफी, पर जरा नाम ले लेते तो वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियां हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ा रहे। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हो? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता? जहांपना बादशाह सलामत ही। कौन से? अच्छा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर की? मियां ने खींच कर कहा। फिर अलट पलट की वही बात। लिख लीजिए, बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है कि डाक खाने वालों के सही नाम पता ही जरूरी है? बस यहां बता देता हूं मैं आपको कि दिल्ली का एक बादशाह था, उसके यहां पर ये काम किया करते थे। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिलाकर अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियां, भट्टी सुलगा दो, काम से निपटे। ये बब्बन मियां कौन है साहिब? अब फिर तीसरा प्रश्न कर रहे हैं। दो प्रश्न हो चुके हैं कि आपको ये पैसा कहां से मिला, दूसरा कि बादशाह कौन था, और तीसरा बब्बन मियां को आवाज लगाते हैं तो बब्बन मियां कौन है? मियां ने रुखाई से जैसे फांक ही काट ली। अरे कारीगर और कौन होंगे, यहाँ पे कारीगर काम करता है। मियां ने रुखाई से कहा। मन में आया पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजनूम न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूं। 2 रुपए मन आटे के मजूरी, 4 रुपए मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती है? अगला प्रश्न। मियां को अब तक इस मजनूम में कोई दिलचस्पी बाकी न रही होगी। फिर हमसे छुटकारा पाने के लिए बोले, बाकर खानी। देखो रोटियों के प्रकार बता रहे हैं। चौथा प्रश्न हो गया है। चौथा प्रश्न क्या हो गया है? ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पकाई जाती है? अब उससे पीछा छुटाने के लिए मियां जी ने बोलते हैं, बाकर खानी, सीर माल, ताफतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, दाव, गाव, दीदा, गांजे पान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होता है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियां की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी, फिर गुमशुदा याद को ताजा करने लगे। उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रगाज जो पकाने वाले की कद्र करना जानते थे। मियां अब क्या रखा है? निकाली तंदूर से, निगली और हजम। मियां अब क्या रखा है? तंदूर में पकाया, खाया और समय रोटी समाप्त। तो ये मियां नसरुद्दीन का एक शब्द चित्र था, हम हसमत से लिया गया है, जो किसकी रचना है? कृष्णा शोभती की रचना है। देखो इसमें नानबाई खाना पकाने वाले का परिचय होता है, शब्द चित्र प्रस्तुत किया जाता है। मैंने बताया कि शब्द चित्र क्या होता है? साक्षात्कार प्लस रेखा चित्र। साक्षात्कार तो हो गया, मियां नसरुद्दीन से प्रश्न किया जा रहा है, ये साक्षात्कार हो गया। रेखा चित्र ये एक अनुभव की हुई चीज है, उसे रेखा चित्र कहा जाता है। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं कि ये शब्द चित्र दरअसल में होता क्या है। साक्षात्कार विधा का सहारा लेते हुए किसी व्यक्ति द्वारा उसी के शब्दों में उसके गुण, अवगुण, रुचियां, व्यवहारगत विशेषताओं को पहचानने का जो वर्णन किया जाता है उसे कहते हैं शब्द चित्र। और हमने इसको पाठ को पढ़ा तो हमने क्या देखा? अपनी परंपराओं और पेशे पर गर्व करने वाले हैं मियां जी। लुप्त होती कलाओं पर खेद और रोष भी प्रकट किया है।
अपने द्वारा एक आम आदमी का चरित्र भी प्रस्तुत किया है। उनके पिता का नाम, दादा का नाम और कारीगर का नाम उन्होंने प्रस्तुत कर दिया गया है। तो ये पाठ था मियां नसरुद्दीन, जो कि कृष्णा शोभती का है। कक्षा 11 आरोह नामक पुस्तक में दूसरा पाठ है, जिसका अध्ययन आज हमने किया है। तो इस पाठ को पूर्णतः अपने दिमाग में बैठाने के लिए एक बार शुरू से इस वीडियो को अवश्य देखें। आगे का वीडियो लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।